Today we are going to discuss physical properties of alkanes. As you know that alkanes are saturated hydrocarbons in which there are only single bond is present between carbon to carbon atoms. So alkanes up to 4 carbon atoms in their chain are colorless, odorless gases. Moving from pentane to heptadecane, these are colorless, odorless liquids. If we use the higher members, that is from C18 onward, these are waxy solids. Alkanes are insoluble in polar solvents as these are non-polar in nature, hence these are insoluble in polar solvents. If we talk about the melting point, boiling point and density of alkanes, these are directly proportional to the number of carbon atoms in a chain. It means that with the increase in the number of carbon atoms in chain, the melting point, the boiling point and the density of alkanes will also increase. Solubility decreases with increase in molecular mass of carbon atoms. So it have inverse relationship between the molecular mass of carbon atoms or alkanes. It usually decreases with increase in the carbon atoms in chain. If we talk about the boiling point, so the boiling point of alkanes increases by 20 to 30 degrees Celsius for addition of each CH2 group to the molecule. The boiling point of alkanes having branch chain structure are lower than their isomeric normal chain alkane. For example, if we talk about N-butane, N-butane is a simple structure, normal chain alkane. Its the boiling point is minus 2.5 degree Celsius. And if we talk about the isobutane, it is a branch chain of alkane. Hence, its boiling point will be minus 11.7 degree Celsius. लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कि अल्केन्स जो हैं वो रिएक्ट किस तरह करते हैं। अल्केन्स जो हैं इनको हम पैराफिन्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है लो रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिविटी। तो अल्केन्स जो हैं ये दो तरह के रिएक्शन देते हैं। आपको पता है इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दे सकते हैं या किसी और तरह के ये एडिशन रिएक्शन तो नहीं दे सकते, क्योंकि इन कोई चीज़ अपने अंदर ये ऐड नहीं कर सकते। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं या फिर थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस देते हैं। अब ये दोनों जो रिएक्शंस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन, ये दोनों लाइट की ही सूरत में होते हैं कि लाइट की प्रेजेंस होगी तो ये रिएक्शंस होंगे, और ये ज़्यादातर फ्री रेडिकल्स बनाते हैं एज अ प्रोडक्ट। तो अल्केन जो हैं ये क्यों इतने हाईली अनरिएक्टिव हैं, इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी बेसिकली दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो ये कि जो बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन का, ये हाईली नॉन पोलर होता है, क्योंकि ये कार्बन और कार्बन का आपस में बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, वो 2.5 है। जो कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 2.1 है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इतना थोड़ा है इन दोनों के दरमियान कि ये इन बॉन्ड्स को हाईली नॉन पोलर बना देता है। और ये बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन का आपस में और कार्बन हाइड्रोजन का, ये क्या होता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बनता है। ऐसे बॉन्ड को जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, आपको पता है कि उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड नॉन पोलर होता है, जिसकी वजह से अल्केन जो है वो अनरिएक्टिव होते हैं। दूसरी इसकी क्या रीज़न है? दूसरा रीज़न है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस क्या होता है कि वो इनर्ट है, वो नहीं कर सकता रिएक्ट।
ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड जो है कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो सिंगल बॉन्ड है, जाहिर है ये सिग्मा ही है। दूसरा होता यहाँ पे तो हम कहते हैं कि वो पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है जस्ट, और ये सिग्मा बॉन्ड होता है। और ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये कार्बन एटम्स को दोनों को बहुत ही टाइटली क्लोज करके आपस में रखता है और एक स्टेबल ये एक बॉन्ड बनाता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर होती है। इसलिए क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये इंतहाई इनर्ट होता है, क्योंकि ये टूट नहीं सकता, इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ये दो रीज़न्स हैं, नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड एंड इनर्टनेस ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, जिसकी वजह से जो अल्केन्स हैं वो हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अल्केन्स को यूज़ करके आप किस तरह जो है वो क्लोरोमीथेन बना सकते हैं। क्लोरो अल्केन आप कह लें, क्लोरोमीथेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको अल्केन दिया गया हो और आप उससे ये प्रोडक्ट्स बना दें, क्लोरोमीथेन, नाइट्रोमीथेन, ठीक है, और क्लोरोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। एंड कोई आपसे अगर ये कहे कि अल्केन को यूज़ करते हुए आप हमें जो है वो बनाकर दिखाएं CCl4 यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन, तो आप किस प्रोडक्ट को जो है वो यूज़ करके, किस कैटालिस्ट को यूज़ करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि अल्केन को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, और अल्केन की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हासिल होती है या फिर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स जो है मिलती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम सीखेंगे। इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अल्केन्स के रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। अल्केन्स का हम रिएक्शन पढ़ेंगे, वो चंद एक ये होंगे कबस्चन, कि अगर आप अल्केन को हीट करते हैं, उसको जलाते हैं, तो फिर वो कौन सी प्रोडक्ट देता है। दूसरा हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे अल्केन की तो वो हमें क्या प्रोडक्ट देगी, और कबस्चन और ऑक्सीडेशन में फ़र्क क्या होता है। तीसरा हम इसका जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो देखेंगे कि नाइट्रेशन, कि अगर हम नाइट्रोजन या उसके ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो अल्केन हमें किस तरह की प्रोडक्ट देता है। चौथा हम देखेंगे अल्केन की अगर हेलोजिनेशन कर दे, यानी कि अगर हेलोजीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन या आयोडीन में से कोई अल्केन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमें किस तरह की प्रोडक्ट देगा। तो ये सारे जो रिएक्शन हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इन वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर देखिएगा और वेट भी कीजिएगा। थैंक यू।